Welcome back, class 7th. Today we start with subject math, chapter 2nd, fraction. Students, in previous lecture you studied about various types of fraction. आपने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जो है कई प्रकार के होते हैं और यू सी द डेफिनेशंस. जैसे कि आपने सबसे पहले देखा था डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. डेसिमल फ्रैक्शन, वुल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तक आपने देखा था. अब इसके आगे आप देखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है. तो 6 पॉइंट है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको कहते हैं. नाउ वी सी इन लेक्चर 2 द 6th टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Definition: a given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fractions. देखिए इसकी मीनिंग. The given fraction and the fraction obtained by multiplying. द गिवन फ्रैक्शन, जैसे कि इसमें पहले आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एंड और द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय, मतलब कि जो दूसरा फ्रैक्शन जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो पाते हैं, कैसे पाते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है. मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से. जब कोई दूसरा फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग उसके न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में करते हैं बाय द सेम नॉन जीरो नंबर अदर देन नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करके मिनिमाइज करते हैं तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है. देखिए एग्जांपल, जैसे कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3/4. अब अदर फ्रैक्शन है 6/8. तो इसको जब कट करेंगे 2 3 या 6 2 4 जाएगा, ये आ गया 3/4. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल आ गया. फिर 9/12, 9/12 को जब कट करेंगे 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3/4 आ गया. तो 3/4 ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा है, इसके इक्वल आ गया कट करने से, डिवाइड करने. तो ये क्या हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 3/4, 6/8, 9/12, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इस तरह से आपने समझा कि अब इसको हम क्या किए, डिवाइड किए हैं. 3 से इसको डिवाइड कर दिए, 3 3 या 9, 3 से इसको डिवाइड कर दिए, 3 4 या 12, ठीक है ना. डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ये सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट 7 लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन देखिए स्टूडेंट, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या इसमें सेम डिनोमिनेटर,
हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो बट डिफरेंट न्यूमरेटर, लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो वो लाइक फ्रैक्शन। क्या है वो? लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे भी 14 है, यहां भी 14, यहां भी 14, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम तो वहां लाइक फ्रैक्शन रखा। चलिए अब देखिए 8 पॉइंट अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। डिफरेंट डिनोमिनेटर एकदम सिंपल, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिफरेंट 5, 7, 13 एकदम डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो उसका वीडियो है उसका सेकंड पार्ट ये आज टोटल आपको बता दिया गया कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एग्जाम्पल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।